देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नवनिर्मित भवन और आजादी के अमृत महोत्सव का भव्य आगाज। ब्रह्मा कुमारीज के बैतूल सेवा केंद्र पर नवनिर्मित भवन भाग्य विधाता के विशाल सभागार में नए भवन एवं आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मौजूद संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कहा कि भाग्य विधाता परमात्मा पिता ने ही इस भवन का निर्माण करवाया है। इस भवन का भाग्य विधाता का भवन का नाम रखा है। इसे खुद का भी भाग्य, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता उनका भी भाग्य और उनका भी कर्म, और साथ में शिव बाबा जिस उद्देश्य इस धरा पर अवतरित होकर के हम सबको संदेश दिया, उसका भी उद्देश्य को संपन्न कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस मौके पर भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके उषा ने अपने अनमोल वचन बोले। बीके अवधेश ने कहा कि त्याग और तपस्या से ही जीवन सुंदर बनता है। संगम युग में हमें शक्ति का आवाहन करना है बाबा से, अमृत वेले विशेष। और जब एक एक हफ्ता एक एक शक्ति का आवाहन करते जाएंगे तो एक साल के अंदर स्वर्णिम भारत बना देंगे, नहीं बना देंगे। इस दौरान बैतूल में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी 3 कुमारियां, कुमारी प्रतिभा, कुमारी रोशनी, कुमारी दिव्या का समर्पण समारोह भी संपन्न हुआ। इस समारोह में शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही समर्पित हो रही बहनों ने शिवलिंग के फेरे लिए। कार्यक्रम में सांसद डीके उइके, विधायक नीलय डागा और योगेश पांडे समेत छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर गीता ज्ञान का एक सत्र भी रखा गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीके स्वाति को IBC 24 नारी रत्न का दिया सम्मान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास चैनल IBC 24 ने अपना सामाजिक और जन सरोकार निभाते हुए बिलासपुर में IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिलाओं को IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया। ऐसे में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समाज में महिला सशक्तिकरण, व्यसन मुक्त, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, व्यसन मुक्ति जैसे अनेक विषयों पर जागरूकता लाने का प्रयास कर रही बिलासपुर की बीके स्वाति को भी IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 से नवाजा गया। लुधियाना के मुल्लानपुर दाखा सेवा केंद्र में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान की लॉन्चिंग और शिव परमात्मा का शिव ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मार्केट कमेटी के चेयरमैन मंजीत सिंह, नगर परिषद के अध्यक्ष तेलूराम बंसल समेत आसपास के गांव के सरपंच और किसान शामिल हुए। इस दौरान नृत्य नाटिका द्वारा दर्शाया गया कि प्रकृति के 5 तत्वों को मनुष्यों द्वारा किस तरह से हानि पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम में लुधियाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस ने सभी उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही सुंदर प्रेरणाएं देते हुए राजों का अभ्यास कराया। स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत पीथमपुर में 50 मोटरसाइकिल पर बीके भाई बहनें जाकर किसान भाइयों को शाश्वत यौगिक खेती और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस दौरान बीके विद्या ने कहा कि हर किसान भाइयों को गोकुल धाम गांव बनाने की जिम्मेवारी लेनी होगी। वहीं बीके दुर्गा ने सभी किसानों को प्रेरणादायक नारों से जागृत करने का प्रयास किया। शहीदी दिवस पर कटक के स्वर्ग धाम में शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीके सुलोचना, दी समाज के पब्लिशर निरंजन रथ, पूर्व नेवल ऑफिसर सचिकांता व अन्य कई बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। इस दौरान बीके सुलोचना ने 5 विकारों से स्वयं को आजाद करने की प्रेरणा दी। भोपाल के नीलबर्ट सेवा केंद्र द्वारा सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदा और नर्सिंग के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए विहासा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर रीना तोमर ने विहासा का परिचय देकर उसके एक मॉड्यूल पॉजिटिविटी की शुरुआत की गई और बीके डॉक्टर प्रियंका तथा बीके डॉक्टर देवयानी ने कई गतिविधियों द्वारा सकारात्मकता का महत्व बताया। यूपी के सादाबाद सेवा केंद्र में अमर उजाला के बैनर तले अपराजिता कार्यक्रम हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने कहा कि अपराजिता अर्थात जिसे कोई पराजित ना कर सके। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा, कुंवर रामजी लाल, आर्य इंटर कॉलेज की प्राचार्य स्नेहलता पचौरी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही। कार्यक्रम में समाज सेवी रमा शर्मा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे।
भिलाई के चरोदा सेवा केंद्र द्वारा सम्मान समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि जब हमारा मन आध्यात्म की ओर लगेगा तभी शांति की अनुभूति होगी और हमारा हर कार्य सरल और सहज होगा। इसी क्रम में गंगोत्री विद्यालय के प्राचार्य मदन राजपूत ने माउंट आबू को धरती का स्वर्ग बताया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवानी ने राजों का अभ्यास करने की अपील की। पिंपरिया सेवा केंद्र द्वारा करपा गांव में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलम ने किसानों को शाश्वत योगी खेती अपनाने और रासायनिक चीजों का उपयोग कम करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सरपंच अमर सिंह पटेल ने शाश्वत योगी खेती की सराहना की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।